गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का नया अध्याय अपन शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है, मेरा नया बचपन। उसके बारे में अपन देखें। उससे पहले अपन सुभद्रा जी का थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं, हिंदी साहित्य में उनका जो स्थान है वो अपन देखते हैं, और फिर संदर्भ इस पाठ का, और उसमें कौन कौन से क्या कुछ विशेष सामान्य जो विशेष हैं वो कौन से हैं, कॉमन विशेष कहीं से भी यदि व्याख्या पूछी जाती है तो कौन से क्या कुछ विशेष आप उसमें लिखेंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और फिर कविता के में क्या कुछ बताया गया है सुभद्रा जी के द्वारा उसमें, और फिर पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में अपन विचार करेंगे, और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज अपन देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता संकलित की गई है, मेरा नया बचपन। पहले अपन उनका परिचय देखें तो सुभद्रा जी का जो जन्म हुआ वो ग्राम निहालपुर, इलाहाबाद, प्रयाग में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 1904 ईस्वी में, और छोटी सी उम्र में ही 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रोड दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कोई हिंदी संगोष्ठी में जाकर के आई थी, और रास्ते में रोड दुर्घटना में जो अपनी खुद की गाड़ी में थे, इनका खुद का लड़का गाड़ी चला रहा था, और रोड दुर्घटना में इनकी देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। छोटी सी उम्र में ही इनकी मृत्यु शिवानी के नज़दीक हुई थी। पिता जो थे इनके ठाकुर रामनाथ सिंह, इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे, जो एक ऐसे जीवन साथी थे जो कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलने वाले, क्योंकि सुभद्रा जी का जो जीवन था वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार के रूप में रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आंदोलन से काफ़ी कुछ प्रभावित थी, काफ़ी कुछ प्रेरित थी, तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया इन्होंने, और इनके पति ने ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान ने भी इनका कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दिया वो स्वतंत्रता आंदोलन में। इनकी जो रचनाएं हैं, कविता संग्रह है, उनके ऊपर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार जो है उनसे सम्मानित किया गया। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य निर्माण, साहित्य सर्जन दोनों समान रूप से इनका जीव चला। साहित्य सर्जन में भी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका 1922 ईस्वी का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह माना जाता है। 1922 ईस्वी का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह माना जाता है। उसमें एक महिला के रूप में, महिला सत्याग्रही के रूप में, पहली महिला सत्याग्रही के रूप में इन्होंने भाग लिया था, और फिर धीरे धीरे उस सत्याग्रह में वहाँ की जो महिलाएं थी उनको जागरूक करना, उनके साथ उनसे आंदोलन में उन्हें आगे लेकर के आना, उनमें अपनी पुरजोर प्रयास उन्होंने किया। कई बार इन्होंने जेल यात्राएं भी की, तो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया इन्होंने। ठीक है ना, तो ये सब इनका जीवन परिचय था। और इनकी जो रचनाएं अपन देखें, इनका साहित्य देखें, तो इनके कविता संग्रह जो है वो मिलते हैं। एक तो त्रिधारा, मुकुल, सभा के खेल, ये इनकी रचनाएं मिलती हैं। कहानी और निबंध संग्रह इनकी बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी, ये इनकी कहानी और निबंध संग्रह हैं। और इनकी लोकप्रिय कविता झांसी की रानी, जो अमर हो गई अपने आप में, झांसी की रानी, जो लक्ष्मीबाई के लिए इन्होंने लिखा था, हर एक भारतीय के कंठस्थ है वो कविता, हर एक भारतीय को कंठस्थ है आज भी वो कविता। और वो कविता अपने आप में अपन ये कह सकते हैं कि अमर कविता, उसका सृजन किया, उसका निर्माण किया सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में यदि अपन देखें ना, तो बचपन से ही, मतलब 5 वर्ष की उम्र में ही वो कविता सृजन करने लगी थी, सहज में ही कविता लिख देती थी। सुभद्रा जी जो थी वो सहज में ही क्या कर देती थी, कविताएं लिख देती थी। उन महादेवी जी बचपन की सहेली थी उनकी, महादेवी वर्मा, और मैथिली शरण गुप्त का इनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहा। तो ये सब इनका साहित्यिक जीवन और ये इनका कृतित्व इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब इनका
यहाँ पर यदि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो इनकी कविता संकलित की गई है उसमें क्या कुछ बताने का प्रयास कर रही हैं सुभद्रा जी? इसमें बताने का प्रयास कर रही हैं कि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर एक व्यक्ति की कामना होती है कि वो अपने सुनहरे बचपन में लौट जाए, अपने सुनहरे बचपन में क्या हो जाए, लौट जाए, वापस लौट जाए। ये हर एक व्यक्ति की चाह होती है। तो सुभद्रा जी की भी इच्छा है कि वो अपने बचपन में लौटे, और ये जो उनकी इच्छा है वो उनकी साकार होती है, उनकी पूर्ण होती है अपनी छोटी बच्ची के बचपन को देख करके। उनकी छोटी बच्ची उनकी आंखों के सामने खेलती हुई, रोती हुई, कभी किसी बात के लिए वो जिद करती है, किसी बात को मनवाने के लिए प्रयासरत होती है। तो अपनी छोटी बच्ची के जीवन को देख करके उन्हें अपने बचपन की क्या आ जाती है, याद आती है। और वह जो चाहती थी कि मैं अपने बचपन में लौट जाऊं, वो उनकी इच्छा क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और अपनी छोटी बच्ची को देख करके उनकी जो यादें हैं वो क्या हो जाती हैं, तरोताजा हो जाती हैं। तो किस प्रकार से, कैसा था, वो अपने बारे में लिखती कि मेरा जो बचपन था वो कैसा था, कैसे मैंने जीवन को जिया और किस प्रकार से मैंने बचपन में आनंद लिया, किस प्रकार से मैं परिवार के साथ रहती थी, परिवार में ठिठोली होती थी, और किस प्रकार से मैं जब मचल जाती थी तो मेरे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे वो मुझे मनाने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। हर एक जिद जो थी वो मेरी क्या होती थी, पूरी होती थी। यद्यपि मैं फटे पुराने वस्त्र होते थे मेरे, परंतु फिर भी फटे पुराने चिथड़ू में होने के बावजूद भी मैं अपने आप को एक रानी से कम नहीं समझती थी। इतना कुछ मुझे लाड़ प्यार जो था वो बचपन में मेरे को मिला। तो सुभद्रा जी को अपनी उस छोटी बच्ची के जीवन को देख करके अपनी जो यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं। तो पहले अपन उनकी कविता देखें, उससे पहले एक बार आप इस कविता का जो संदर्भ है वो एक बार आप नोट कर लें, और कौन कौन से जो कॉमन विशेष हैं जो इस कविता में कहीं से भी यदि व्याख्या आती है तो वो विशेष तो आपको लिखने ही लिखने हैं। कौन कौन से विशेष हैं वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। लिखिए, पहले संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना के पद्य भाग में मेरा नया बचपन शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसकी रचयिता लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये इनका आप संदर्भ जो था वो लिखेंगे आप। अब विशेष जो थे, कॉमन जो विशेष हैं वो एक बार आप नोट कर लीजिए। जैसे सहज सरल कविता है, ये सहज सरल भावों के द्वारा अभिव्यक्त की गई है, ठीक है ना, छंद के बंधनु वगैरह से मुक्त कविता। तो इसमें कौन कौन से क्या कुछ विशेष लिखेंगे आप? भाषा भावों के अनुरूप, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। अगला लिखो, सहज सरल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। आगे लिखें, तत्सम तद्भव और देशज शब्दों का सुंदर मिश्रण। हर प्रकार के शब्द जो हैं, क्योंकि सहज सरल भाषा है, हर प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। अगला लिखो, वत्सल रस का सुंदर परिपाक, क्योंकि बचपन की जो यादें हैं वो तरोताजा हो रही हैं। तो किस प्रकार से उन्हें अपनी माँ का जो प्रेम था वो मिला, अपने बड़े बुजुर्ग जो परिवार में थे उनका प्रेम मिला। तो वत्सल रस से सराबोर है ये कविता, ठीक है ना। हमें कवि सूरदास की याद दिलाती है, उनके जो वत्सल रस का जो सुंदर परिपाक जो उनके काव्य में देखने को मिलता है, और जिनके कारण से, सूरदास के कारण से ही 10वां रस बना वत्सल रस,
10वां रस बना वात्सल्य। तो ये उस कविता में उनकी याद हमें आती है सूरदास जी की। आगे देखो, माधुर्य और प्रसाद गुण का सुंदर मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं माधुर्य गुण की छटा देखने को मिलती है, तो कहीं सामान्य सहज सरल भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद गुण की छटा जो है वो देखने को मिलती है, प्रसाद गुण। कविता में लयात्मकता विद्यमान है, यद्यपि कविता में लयात्मकता विद्यमान है, अंत में तुक वगैरह वो मिलती है, ठीक है ना। छंदोमुक्त है कविता, छंद के बंधनों से। अनुप्रास अलंकार तो है ही है, और साथ में अलग से जो अलंकार जो वगैरह जो इस कविता में आएंगे वो मैं साथ साथ आपको नोट करवाता जाऊंगा। तो अब देखते हैं, बहुत ही सहज सरल कविता है। सहज सरल शब्दावली के द्वारा अपने सहज सरल भावों को कवित्री ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। पढ़ते ही कविता समझ में आती है। बहुत ही सहज सरल कविता का इसमें देखने को मिलेगी आपको भाव। देखो, कवित्री अपनी छोटी बच्ची को देख करके, क्योंकि उनकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि मैं भी अपने बचपन में एक बार क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, क्योंकि बचपन सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई किसी प्रकार का कोई दुख का लवलेस कोई अंश भी नहीं होता है, और एक प्रकार से निश्चिंत होता है जीवन, उन्मुक्त होता है जीवन। हर एक इच्छा की क्या होती है, पूर्ति होती है, आमोद प्रमोद से भरा रहता है, खुशियों से भरा रहता है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एक बार पुनः अपने बचपन में क्या हो जाए, लौट जाए। और यही इच्छा, यही कामना है किसकी, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की। और वो उनकी इच्छा पूर्ति करती है उनकी छोटी बच्ची को वो जिद करते हुए, रोते हुए, किसी चीज़ के लिए मचलते हुए वो देखती है, और जब उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, पूर्ति होती हैं, तो कवित्री को भी अपने बचपन की क्या आ जाती है, याद आ जाती है कि कैसा था मेरा बचपन, किस प्रकार से मैं भी हर एक चीज़ के लिए क्या होती थी, मचलती थी, हर एक इच्छा मेरी पूर्ति होती थी, कैसा क्या कुछ होता था। तो कवित्री जो है वो बता रही हैं। देखिए, बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, हे बचपन मुझे तेरी मधुर मीठी जो यादें हैं ना, मधुर मीठी यादें जो हैं वो हमेशा आती रहती हैं। मेरी इच्छा होती है, मेरी कामना होती है कि मैं भी अपने बचपन में एक बार क्या हो जाऊं, लौट जाऊं, उस सुनहरे बचपन का मैं आनंद एक बार पुनः लूं। तो मुझे उसकी यादें जो है ना वो बार बार क्या करती रहती हैं, आती रहती हैं, और इच्छाएं होती रहती हैं कि मैं एक बार अपने बचपन में पुनः लौट जाऊं। देखो, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी है, तू सबसे मेरे जीवन की जो मस्त करने वाली है, जो खुशियां थी, वो सारी खुशियां तू क्या हो गया था, लेकर के चला गया। कितनी खुशियां थी मेरे बचपन में, मैं हमेशा, मेरा जीवन जो था वो क्या होता था, मस्त रहता था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हर एक चिंता से जीवन जो था वो क्या होता था, मुक्त होता था। तो तूने मेरे उस बचपन की जो खुशियां हैं, बचपन की जो खुशियां थी वो अब क्या हो गई थी, चली गई थी। तो हे बचपन, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, तेरे जाने के साथ साथ मेरे जीवन की जो खुशियां थी ना वो भी क्या हो गई, चली गई। तो मैं चाहता हूं कि तू एक बार मेरे जीवन की जो खुशियां लेकर के चला गया था ना, एक बार पुनः तू मेरी खुशियां लेकर के आ जाए, अर्थात मैं पुनः एक बार बचपन को जीना चाहती हूँ। बहुत ही सहज सरल कविता, सहज सरल भावों के द्वारा अभिव्यक्त की है कवित्री ने। देखो, चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, बस खेलना और खाना, दो ही काम थे, खेलना और खाना, चिंता रहित जीवन। तो कितना आनंद था, कितनी मौज मस्ती थी, हर प्रकार से हर एक इच्छाएं क्या होती थी, पूर्ण होती थी। तो चिंता रहित खेलना खाना, और वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार की स्वच्छंद, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, हर प्रकार से आनंद था, हर प्रकार से मस्ती थी। और हे बचपन, तू मेरे उस आनंद और मस्ती को लेकर के चला गया, तो मैं चाहती हूं कि एक बार तू पुनः मेरे उस आनंद और मस्ती को मुझे क्या कर दे, लौटा दे। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद है, वो बचपन का अतुलित आनंद, जिसकी मतलब जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, जिस आनंद की क्या नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती है। वह इतना अधिक आनंद, इतना अधिक भरपूर था मेरा जीवन आनंद से, इतना अधिक भरपूर था
अतुलित, अत्यधिक, इतना अधिक भरपूर था, आनंद से भरा हुआ था मेरा जीवन, जिसकी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। तो मैं कैसे भुला सकती हूँ उस आनंद को, मैं कैसे भुला सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि एक बार वो पुण्य मेरे को प्राप्त हो, और मैं पुण्य उस बचपन को क्या करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसी प्रकार का ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई क्या नहीं था, भेदभाव नहीं था। कौन छोटा है कोई कौन बड़ा है, मेरे लिए हर एक शख्स जो था वो क्या था, बराबर था, कोई छोटा बड़ा नहीं था मेरे जीवन में। और छुआछूत किसने जानी, न तो कोई ऊंच नीच का भाव था और न ही कोई छुआछूत का भाव था कि ये कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च जाति का, या कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई भाव था ही नहीं जो तुच्छ हो, तुच्छ भाव मन में था ही नहीं। केवल और केवल मन में था तो केवल और केवल क्या था, आमोद प्रमोद था, मस्ती थी, हर एक इच्छाएं क्या होती थी, पूर्ण होती थी, और हमेशा स्वच्छंद निर्भय होकर हर जगह कहीं भी जाओ, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी। तो ऐसा था बचपन, और मैं उस बचपन को एक बार पुनः क्या करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। तो ये इस प्रकार से कवित्री ने अपने बचपन को चित्रित करने का इसमें क्या किया है, प्रयास किया है कि मैं एक बार पुनः उस बचपन को क्या करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। तो इसमें क्या है, ऊंच नीच छुआछूत जैसी कोई भावना बचपन में नहीं होती, इसका बताया है कवि ने, ठीक है ना। और इस प्रकार से कवित्री ने विशेष जो है वो चित्र इसमें प्रस्तुत किया है, और कोई विशेष, क्योंकि सहज सरल भाव है इसमें, और सहज सरल भावों के द्वारा कवित्री ने इसमें चित्रित करने का प्रयास किया है। देखो, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाना, कोई ऊंच नीच या कोई छुआछूत का कोई भाव नहीं था। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ू में रानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ू में रानी, कि रहने के लिए केवल झोपड़ियां थी। यद्यपि ऐशो आराम के उस समय इतने कोई साधन नहीं थे, ऐशो आराम के उस समय इतने कोई क्या नहीं थे, साधन नहीं थे, परंतु मनोरंजन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरा जो जीवन था ना, मेरा जीवन ऐसा था कि चिथड़ू में रानी, कि यद्यपि मेरी वेशभूषा जो थी ना, मैं जो कपड़े पहनती थी वो क्या थी, फटे पुराने होते थे। मेरे जो कपड़े होते थे वो क्या होते थे, फटे पुराने होते थे। पर फटे पुराने कपड़े में होने के बावजूद भी मैं अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। फटे पुराने कपड़ों में होने के बावजूद भी मैं अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। तो इस प्रकार से कवित्री कह रही है कि मेरा क्या था, बचपन था, और हर प्रकार से किसी प्रकार की कोई क्या नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। हर प्रकार की चिंता से क्या था, जीवन मुक्त था। हर जगह कहीं भी विचरण करो, कहीं स्वच्छंद विचरण करो, कोई किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये सब कुछ देखने को इसमें मिलता है। आगे देखो, कि ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। क्या कुछ होता था बचपन में, कि ये दूध के कुल्ले मैंने, कि मेरे को दूध जब पिलाया जाता था, दूध का पान करवाया जाता था, तो हर प्रकार से मिन्नतें की जाती थी दूध पिलाने के लिए, हर प्रकार से। और मैं भी कुल्ले करके उसे क्या कर देती थी, बाहर निकाल देती थी। मैं भी उसे कुल्ले करके क्या कर देती थी, बाहर निकाल देती थी। बार बार बड़ों के द्वारा, मेरी माता के द्वारा, और जो बड़े परिवार के जो सदस्य थे, वो बार बार हर प्रकार से प्रयास करके मुझे क्या करते थे, दूध पिलाते थे। और मैं दूध के क्या करती थी, कुल्ले करती, और कुल्ले करती मतलब उसको बाहर निकाल देती थी। और फिर मुझे प्रयास किया जाता था बड़ों के द्वारा कि दूध पिलाया जाए। और चूस अंगूठा सुधा लिया, और अंगूठा चूसती थी मैं, अंगूठा क्या करती थी, चूसती थी। और वो अंगूठा जो था ना, वो मुझे ऐसा लगता था जैसे अमृत का पान कर रही हूँ। वो जो अंगूठा चूसना जो था, वो मेरे लिए क्या था, अमृत पान के समान था। तो इस प्रकार का मेरा हंसी खुशी से बचपन, ठिठोली से भरा मेरा क्या था, बचपन था। इस प्रकार से किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। मेरी किलकारियां, मेरी किल्लोल, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से चिल्लाना है उस सूने घर को, क्योंकि मैं अकेली ही बच्ची थी, मैं अकेली ही छोटी क्या थी, बच्ची थी। तो बच्चों से ही घर ऐसा लगता है कि जैसे इसमें सदस्य हों, बड़ों के द्वारा ज़्यादा कुछ वार्तालाप नहीं होता है, तो बच्चों से ही ऐसा लगता है घर भरा पूरा है। तो मैंने उस सूने घर को क्या किया था, भरा पूरा किया था। ऐसा लगता था मेरी किलकारियां सुन करके चारों ओर, ऐसा लगता था कि यहाँ पर
सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, और फिर परिवार के सदस्यों का भी आमोद प्रमोद होता था, मनोरंजन होता था, मेरे द्वारा उन्हें भी खुशी मिलती थी, मेरे द्वारा उन्हें भी क्या होती थी, खुशी मिलती थी। तो उस सूने घर को मैं क्या कर देती थी, अपनी हंसी के द्वारा, अपनी किल्लोल के द्वारा, अपनी मजाक के द्वारा मैं उसे भरा पूरा कर देती थी, सूने घर में वो आबाद कर देती थी। तो ऐसा मेरा बचपन था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, हैं? जब मैं रोती थी, मचलती थी, तो भी पढ़ूं को क्या मिलता था, आनंद मिलता था उसमें। मैं रोती थी, मचलती थी, कोई चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए मैं जिद करती थी, तो मैं जब किसी वस्तु के लिए क्या करती थी, जिद करती थी, मेरे हट को देख करके लोग क्या होते थे, उन्हें आनंद मिलता था, और हर एक हट को मेरे हर एक हट को पूरा करने का क्या किया जाता था, प्रयास किया जाता था। मेरे हर एक हट को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता था। तो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मेरी आंखों से जब किसी वस्तु के लिए मैं जिद करती थी और मेरी आंखों से बड़े बड़े क्या होते थे, आंसू निकलते थे ना, तो हर एक जिद जो थी मेरी क्या होती थी, पूर्ण होती थी। बड़ी से बड़ी जिद जो थी वो मेरी क्या होती थी, पूर्ण होती थी। और वो जो आंसू थे ना, वो मुझे जयमाला का याद दिलाते थे, अर्थात मुझे विजय का आभास होता था। मुझे हमेशा हर एक वस्तु की मांग में मुझे क्या मिलती थी, विजय मिलती थी। हर एक इच्छा मेरी क्या होती थी, पूर्ण होती थी। और मेरा जो रोना है वो किसी को सहन नहीं होता था। मैं जब आंखों से मेरे बड़े बड़े क्या निकलते थे, आंसू निकलते थे ना, तो मैं हर एक अपने परिवार के सदस्य को द्रवित कर देती थी और हर एक इच्छा मेरी क्या होती थी, पूर्ण होती थी। तो मुझे विजय की अनुभूति होती थी। मुझे किसकी अनुभूति होती थी, विजय की। हमेशा मेरी विजय होती थी, हर एक इच्छा मेरी क्या होती थी, पूर्ण होती थी। तो इस प्रकार से दूध के कुल्ले करना, अंगूठा चूसना, ये मुहावरों का सुंदर प्रयोग इसमें देखने को मिलता है और वात्सल्य रस का बहुत सुंदर परिपाक इसमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, मैं रोई, मैं जब भी रोती, मैं रोई, मां काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। जब भी मैं रोती ना, तो माँ चाहे कोई कितना ही महत्वपूर्ण काम कर रही हो, माँ चाहे कोई कितना ही महत्वपूर्ण काम कर रही हो, वो दौड़ करके आती और मुझे अपनी गोद में क्या कर लेती थी, उठा लेती थी। उसके लिए काम महत्वपूर्ण नहीं था मेरा, मैं रोती थी तो उससे सहन नहीं होता था और तुरंत हर एक काम छोड़ करके वो आकर के मेरे को गोद में तुरंत क्या कर लेती थी, उठा लेती थी और मुझे बहलाने का, फुसलाने का प्रयास करती थी। मेरी हर एक इच्छा जो थी वो क्या पूर्ण करती थी। तो कैसा सुंदर था मेरा बचपन। मैं चाहती हूँ, कवित्री कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उस आनंदमय जीवन में दोबारा क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। उस सुखमय जीवन में एक बार दोबारा मैं क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। और अपने उस सुखमय जीवन को याद ताजा होती है किसी कारण से, कवित्री को अपनी छोटी बच्ची के जीवन को देख करके याद क्या हो जाती है, ताजा हो जाती है कि कितना अच्छा था मेरा वो जीवन। मैं एक बार पुनः उस जीवन में लौटना चाहती हूँ। तो मैं रोई, मैं जैसे ही रोने लगती कोई चीज के लिए, कोई बात के लिए, तो माँ काम छोड़कर आई और मुझको तुरंत क्या कर लेती थी, उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर, चूम कर मैं इधर उधर घूमती रहती थी, तो मिट्टी में मेरे वस्त्र जो थे वो क्या थे, सराबोर रहते थे, मिट्टी में सने रहते थे। तो तुरंत मेरे को क्या करती थी, वो झाड़ पोंछ करती थी, मेरी मिट्टी को क्या करती थी, साफ करती थी और चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और मेरे अश्रु से जो गाल क्या होते थे, गिले होते थे ना, तो तुरंत उन्हें चूमने लग जाती थी और मेरे जो अश्रु से जो गिले गाल होते थे वो तुरंत क्या हो जाते थे, सूख जाते थे। तो कितना सुखमय, कितना आनंदमय और कितना आत्मविभोर कर देने वाला वो बचपन था मेरा। कवित्री कह रही है कि मैं दोबारा पुनः उस बचपन में एक बार पुनः लौट जाना चाहती हूँ। तो दादा ने चंदा दिखलाया, मुझे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए मेरे दादा जो थे ना, वो छत पर ले जाते थे और छत पर बाहर ले जाते थे और मुझे क्या दिखाते थे, मेरे को बहलाने के लिए चंदा मामा इशारे से, संकेत से मुझे क्या करते थे, दिखलाते थे। और नैन नीर युक्त दमक उठे, और जैसे ही मैं चंदा मामा देखती तो मेरे आंखों से जो नीर बहते थे, वो नीर जो थे वो आंखों से जल धारा जो प्रवाहित होती थी, जल से युक्त आंखें जो थी ना, अश्रु से युक्त जो मेरी आंखें थी, वो भी क्या उठती थी, चमक उठती थी। उनमें भी एक विशेष क्या आ जाती थी, चमक आ जाती थी। किसको देख करके, चंदा मामा को देख करके। तो किस प्रकार का बचपन था मेरा। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और जैसे ही मेरी धुली हुई मुस्कान, मेरे आंसू एक तरफ, एक पल के लिए तो मैं क्या कर रही थी, थोड़ी देर पहले तो मैं क्या कर रही थी, रो रही थी। और जैसे ही दादा ने मेरे को क्या दिखाया,
चंदा मामा दिखाया और चंदा मामा देखते ही मेरी आंखों में क्या आ गई, चमक आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। और जैसे ही मैं मुस्कुराने लगी ना तो सभी देख करके क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। सभी की खुशी जो थी वो क्या हुई, लौट आई। तो मेरा जो बचपन था वो इस प्रकार का था कि बड़ों को मैं खुशी देती थी, प्रसन्नता मिलती थी मेरे जीवन को, और सूने घर को मैं क्या कर देती थी, आबाद कर देती थी। मेरी किलकारियां जो चारों तरफ क्या होने लगती थी, गूंजने लगती थी, और मेरी किलकारियों से वो सूना घर जो था वो क्या हो जाता था, आबाद हो जाता था। तो इस प्रकार का था मेरा बचपन। बहुत ही सुंदर, वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। वास्तव में ही कवि सूरदास की हमें याद दिलाता है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के वात्सल्य वर्णन को देख करके। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर, अब कवित्री कह रही हैं कि अब मेरा बचपन जो था वो मुझे छोड़कर जाने लगा था और मैं जवान होने लगी थी, मैं युवा होने लगी थी। और जैसे ही मैं क्या हुई, युवा हुई ना, तो मेरी जो ये सब बातें, हंसी ठिठोली जो थी, लोगों को के चेहरे पर मेरे को देख करके, मेरी मुस्कान को देख करके लोगों के चेहरे पर क्या आ जाती थी, मेरे परिवार के सदस्यों को चेहरे पर क्या आ जाती थी, मुस्कान आ जाती थी। तो वो सब अब मेरा लौटने लगा था, मेरे से दूर जाने लगा था। मैं युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रही थी। तो वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। इतने बड़े साम्राज्य को, सुख के इतने फैले हुए साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके मैं अब क्या हो गई थी, बड़ी हो गई थी। मन में एक मस्ती लेकर के, मन में एक उत्साह लेकर के, मतवाली, मन में एक उत्साह लेकर के मैं अब क्या हो गई थी, बड़ी हो गई थी। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे मेरी वो जो सारी जो खुशियां हैं ना, बचपन की सारी जो खुशियां हैं किसी ने छीन ली हैं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी बचपन की जो सारी जो खुशियां हैं वो किसी ने मेरे से क्या कर ली है, छीन ली है, मुझे ठग लिया है, ठगी हुई सी ऐसा प्रतीत होता था मेरे को, ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। मैं हमेशा दौड़ करके कहाँ चली जाती थी, द्वार पर जाने लगी थी। और अब मैं अंदर की बजाय मैं चाहती थी कि मैं बाहर क्या करूं, बाहर घूमूं, बाहर विचरण करने लगूं, बाहर जाऊं। ऐसा मेरे अंदर इच्छाएं क्या होने लगी थी, जागृत होने लगी थी। और ऐसा लगने लगा था कि मेरी बचपन की जो खुशियां है ना वो किसी ने मेरे से क्या कर ली है, छीन ली है। मैं ठगी हुई सी ऐसा प्रतीत होता था, ठगी हुई सी मैं हमेशा दौड़ करके कहाँ जाने लगी थी, द्वार पर जाने लगी थी। और अब मेरी इच्छाएं होने लगी थी कि मैं घर से बाहर जाऊं, बाहर का दृश्य देखूं, बाहर का परिवेश देखूं। ऐसा मेरी क्या होने लगी थी, इच्छाएं होने लगी थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। मेरी आंखों में अब लज्जा, मेरी आंखों में अब लज्जा, शर्म का स्थान आ गया था। मेरी आंखें लज्जा से अब थोड़ी थोड़ी क्या होने लगी थी, झुकने लगी थी। पहले निर्भय था जीवन, स्वच्छंद था, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, कोई किसी प्रकार का भाव नहीं था, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। पर अब बड़ों को देख करके, अब बड़ों को देख करके मेरी आंखों में थोड़ी लज्जा का भाव आने लगा था। बड़ों को देख करके मेरी आंखें थोड़ी क्या होने लगी थी, झुकने लगी थी, झुकने लगी थी। मन में उमंग रंगीली थी और मन में रंग बिरंगी उत्साह जो था वो क्या होने लगा था, जागृत होने लगा था। मन में रंग, उमंग, उत्साह, रंगीली, प्रेम भरी, रंगीली प्रेम भरी जो थी ना उत्साह, वो अब मेरे हृदय के अंदर क्या होने लगा था, जागृत होने लगा था। तान रसीली थी कानों में, रसीली मधुर, मधुर ध्वनि, मधुर धुन कानों में क्या होती थी, गूंजती रहती थी। मधुर धुन कानों में क्या होती थी, रहती थी, अब गूंजती रहती थी। मैं चंचल छैल छबीली थी और अपने आप को, मेरी इच्छा होती थी कि मैं अपने आप को क्या करूं, सजाऊं, मैं अपने आप को क्या करूं, सजाऊं। ये इच्छाएं अब मेरे अंदर क्या होने लगी थी, अपने आप को सजाने की इच्छाएं। बचपन था तो मैं यूं ही मिट्टी में क्या करती रहती थी, घूमती रहती थी, मिट्टी में सना रहता था मेरा शरीर है, मेरी माँ मरोड़ती थी, तुम आ करके दौड़ करके मिट्टी से सने हुए शरीर को क्या करती थी, साफ करती थी। पर अब चूंकि मैं युवा होने लगी थी, तो अब मैं अपने आप को सजाने में, संवारने में मेरा मन लगने लगा था। मेरी इच्छा होने लगी थी कि मैं अपने आप को अब क्या करूं, सजाऊं, संवारूं और घर की बजाय बाहर घूमूं, बाहर के परिवेश को क्या करूं, देखूं। इस प्रकार की मेरी इच्छाएं जो थी वो अब क्या होने लगी थी, जागृत होने लगी थी। क्यों? क्योंकि बचपन को छोड़ करके मैं अब युवा होने लगी थी, हैं, युवा की दहलीज पर मैं क्या हो गई थी, कदम रखने वाली थी।
तो इस प्रकार से मेरे अंदर अब धीरे धीरे क्या आने लगे थे, परिवर्तन आने लगे थे। इतना कुछ अपन ने देखा। अब आगे क्या कुछ कवित्री कह रही है और क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आने जा रहा है, क्या कुछ आएगा परिवर्तन, किस प्रकार से उनका जीवन युवा बनता है और किस प्रकार से क्या कुछ परिवर्तन आते हैं उनके जीवन में, अपन आगे देखेंगे। इतना आज तक इतना कंप्लीट है। अब इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कुछ समझ में, क्योंकि बहुत ही सहज सरल भाव है इसमें, सरलता से समझ में आएगा। फिर भी एक बार गहनता से आप इसको देखोगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास में ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।